गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का लेक्चर है आपका वर्चुअल एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी एंड ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। देखो, जैसे वर्चुअल तो आपने सुना होगा। वर्चुअल क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी तो आपने काफ़ी बार सुना होगा। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? वर्चुअल रियलिटी में आप जो है क्या करते हैं कि आप चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का यूज़ करके। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे, आपने देखा होगा कार्टून मूवीज़, है ना? तो कार्टून मूवीज़ में क्या होता है कि कार्टून ग्राफिक्स के थ्रू बनाए जाते हैं, है ना? तो कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ की जाती है। ग्राफिक्स यूज़ की जाती है, ठीक है? किसमें? वर्चुअल में। ठीक। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स यूज़ करके हम कोई भी स्टोरी लाइनअप बनाते हैं जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, जब हम आप ये कहोगे कि कंटिन्यूअस कैसे हो जाती है मूवी अगर हम उसमें बना रहे हैं कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में तो हम एक वो बना सकते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस ऐसे हो जाती है। देखो, आपने देखा होगा कि अगर हम एक क्लीन नोटबुक में, ठीक है, कंटिन्यूअस कुछ इमेजेस बनाएं और उसको बहुत जल्दी से फ्लिप करें, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ कुछ बनाया हमने, उसका थोड़ा सा हैंड इधर चेंज कर दिया और उसको इतनी ऐसे जल्दी जल्दी फ्लिप करके ऐसे देखा, तो हमें क्या लगेगा? वो जो पिक्चर है कि वो मूव कर रही है, ऐसा लगेगा। या आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप अपने फोटो खींचते हो, तो आप किसी के फोटो खींचो, दो तीन तीन चार लगातार, और उनको बहुत जल्दी जल्दी स्लाइड करके देखो आगे पीछे, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो वीडियो है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी आईज की है ना एक लिमिटेशन होती है। अगर उसके सामने से कोई पिक्चर बहुत जल्दी चेंज हो जाए तो उसको पता नहीं चलता कि पिक्चर चेंज हुई या वीडियो चेंज हो गई। ठीक, वीडियो बन गई, कंटिन्यूटी वो ब्रेक नहीं हो पाई। जैसे आपने देखा होगा जब पंखा घूमता है, आप पंखे को नॉर्मली देखो तो आपको तीन पंखड़ी उसमें दिखाई देती है, तीन या दो, ठीक है, लेकिन जब वो घूमता है तो आपको लगता है कि वो एक प्लेट की तरह है, उसमें पंखड़ियां नहीं दिखाई देती। एक गोल सर्कुलर टाइप की एक प्लेट दिखाई देती है। ठीक है, तो जब हमारी आंखों के सामने से कोई चीज बहुत तेजी से मूव होती है तो वो हम उसको कैच नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली वो क्या है, तो हम ये मान लेते हैं। और बहुत सारी इमेजेस एक साथ मूव होती है तो हम उन्हें कंटिन्यूअस मान लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज करके हम जितनी भी चीजें बनाते हैं, मूवी बना दी हमने या कोई इमेज बना दी या कुछ भी बना दिया जिसको जो रियलिटी जैसी लगे, मतलब हम उसको देखें तो हमें ऐसे लगे हाँ ये रियल में हो रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो आपने जैसे गेम देखे होंगे, आजकल गेम होते हैं, एक वर्चुअल रियलिटी वो भी आता है, मशीन भी आती है, वीआर मशीन कह देते हैं जिसे, उसको आप आंखों पर पहनते हैं और आप गेम खेलते हैं तो आपको लगता है कि आप उसी में हो, उस गेम के अंदर। ठीक है, तो उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। ठीक, अब बात आती है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी की। देखो, वर्चुअल रियलिटी का ही एक तरह का थोड़ा सा डिफरेंस होता है ऑग्यूमेंटेड में और वर्चुअल में। क्या होता है कि वर्चुअल रियलिटी में जो भी हम देखते हैं वो सारा कंप्यूटर ग्राफिक्स होता है, वो सारा क्या होता है कि इमेजिनेशन होता है, रियलिटी उसमें कुछ नहीं होती। ठीक है, उसको हमने इमेजिन करके और उसको ड्रॉ करके या कैसे भी करके बनाया होता है। ठीक है, लेकिन ऑग्यूमेंटेड में क्या होता है? ऑग्यूमेंटेड में कुछ परसेंट रियल होता है और कुछ परसेंट क्या होता है तुम्हारा ग्राफिकल यूज होता है। जैसे आपने देखा हो, मूवीज में देखा होगा, जो आजकल मूवीज बन रही हैं, जैसे आयरन मैन है या वो है, तो आपने देखा होगा कि ग्रीन स्क्रीन लगा देते हैं पीछे, आगे एक्शन परफॉर्म करता है हीरो और पीछे ग्रीन स्क्रीन लगी होती है। अब वो जो ग्रीन स्क्रीन के थ्रू वो बैकग्राउंड चेंज करते हैं, पानी लेकर आते हैं या फाइटिंग सीन दिखाते हैं, लड़ते हुए दिखाते हैं, मतलब रियल में वो पंच नहीं किया होता। या जैसे हल्क है,
हल्क तो एक इंसान है, लेकिन उसकी बॉडी पर आपने देखा होगा वो लगा देते हैं, और जैसे जैसे वो मूव करता है उसके अकॉर्डिंग उसको बना देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो वर्चुअल रियलिटी में तो सब कुछ वर्चुअल होता है, ठीक है, कुछ भी रियल नहीं होता, ठीक है। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में क्या होता है, कुछ चीजें रियल होती हैं और उनके साथ देने के लिए कुछ चीजें हम वर्चुअली ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आजकल की जो मूवीज आप देख रहे हैं, सीजीआई कहते हैं जिसको, सीजीआई मूवीज कह देते हैं, या आपने सुना होगा कि ये जो मूवी है ये इसमें क्या है, एनिमेशन ऐड कर दिए हैं, या एनिमेशन मूवी तो खैर एनिमेशन तो प्योरली कंप्यूटर ग्राफिक्स से ही बनते हैं, तो आप उसको नहीं ले। सीजीआई मूवीज होती हैं कि बैकग्राउंड में कुछ लगा दिया, या मैंने ग्रीन, यहाँ से मैं इतना ग्रीन पहन लूं और उसकी जगह मैं कुछ और लगा दूं, ठीक है, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ मैं हूं ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है आपकी वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो आपने देखा होगा आजकल बहुत से जो होर्डिंग वगैरह होते हैं, 3D वर्चुअल इमेजेस बना देते हैं, ठीक है, तो वो सब आपकी वर्चुअल रियलिटी में आती हैं। और कुछ गेम्स आपने देखे होंगे जिसमें आप खुद ऐसे ऐसे करते हो तो वो मूव करता है, ठीक है, तो वहां पर क्या है, वो आपके हैंड्स के मूवमेंट से ही काम कर रहा है, ठीक है। तो वहां वो मिक्स हो जाता है, वो वर्चुअल के साथ साथ आपका, आप भी मतलब रियलिटी भी मिक्स हो जाती है, ठीक है। लेकिन आप गन चला, ऐसे करके गन चला रहे तो गन चल रही है, लेकिन गन तो नहीं चला रहे आप तो ऐसे ही चला रहे हो या ऐसे कर रहे हो, ठीक है। तो वहां पर जो मिक्सिंग हुई उसको कहते हैं ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है। तो ये होता है वर्चुअल रियलिटी और ये होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, ठीक है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ कि मेरी वीडियो काफी बच्चे देख रहे हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इसको करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तभी तो मेरी वीडियो की रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको देख पाएंगे, ठीक है। और इसमें कुछ आपका कुछ वो तो होता ही नहीं, खर्चा तो है ही नहीं, ठीक है। तो आपके पैसे तो लगने ही नहीं, तो आप सिंपल, आपको एक बटन ही तो प्रेस करना है, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं या कोई आपके साथ ऐसा है जो देखना चाहता है, तो उन सबको शेयर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा वो बनाऊंगी। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट किया करो मुझे, यहाँ पर आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको कुछ पूछना है, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जवाब दूंगी। और मैं फिर एक ऐसी, अगर आप के क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो मैं एक पूरी वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए बना दूंगी, जिसमें क्वेश्चन पूछोगे मैं केवल उन्हीं का आंसर दूंगी, ठीक है। और मैंने एक चैनल अपना और शुरू किया है, ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स का, जिसमें मैं शायरी वगैरह करती हूँ, वो भी आप लाइक करो जाके, ठीक है, उसको भी देखो। और मैं जल्द ही एक और चैनल शुरू कर रही हूँ पॉडकास्ट, जिसमें जो मेरे स्टूडेंट आते हैं वो क्वेश्चन पूछेंगे और मैं उनका रिप्लाई करूँगी, क्योंकि बच्चों को स्टडी से ज़्यादा ये इशू होता है आज के टाइम में कि वो क्या पढ़ें, ठीक है, उनको क्या पढ़ना चाहिए, उनको क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने काउंसलिंग क्लासेस भी स्टार्ट की हैं, ठीक है, तो मैं उन काउंसलिंग क्लासेस की भी आपको वीडियो डालना शुरू करूंगी, ठीक है। तो वो भी चैनल बहुत जल्द आने वाला है, मैं आपको उस चैनल की भी बारे में बताऊंगी, या फिर मैं इसी में ही एक इसी चैनल पे भी वीडियो डाल सकती हूँ, या मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर सेपरेट चैनल बना सकती हूँ, उस पर भी मेरा काम चल रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, आप सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। और एआई के ऊपर भी मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाली हूँ। और जो भी आपके बीटेक का सिलेबस, अगर आपका जैसे आप अभी तो मैं AKTU का बीटेक और बीटेक का सिलेबस लेकर चल रही हूँ, अगर आप चाहते हैं, आप कोई कोर्स कर रहे हैं या आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं अलग से, तो आप मुझको उस सब्जेक्ट का नाम भी कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उस सब्जेक्ट के टॉपिक आपको पढ़ाना स्टार्ट कर, क्योंकि बीटेक में से काफ़ी सारी चीज़ें जैसे हटा दी गई हैं, तो मैं उनको नहीं पढ़ाऊंगी अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो क्योंकि बीटेक के बच्चे ही ज़्यादा रीच में हैं जो मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। अभी अगर आप कुछ नया चाहते हैं तो आप क्वेश्चन कीजिए, मैं उससे रिलेटेड भी आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच।